आज हम बनाएंगे ये एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी स्निकर्स चॉकलेट स्विस रोल। और आज के इस रोल को बनाने के लिए ना हमें कोई स्पेशल मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पैन में ही बनाएंगे इसे और सिर्फ 10 मिनट में ये केक स्पॉन्ज बनकर तैयार हो जाएगी। और बिना किसी एग्स और बिना ओवन के बनने वाला ये स्निकर चॉकलेट स्विस रोल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और हाँ, इसमें कोई स्निकर चॉकलेट भी यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ होममेड चीज़ें हैं। तो बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। चलिए फटाफट से इसे शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए बोल में डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। रेगुलर दही जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं वही दही है ये। और साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और 4 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को ना 30-40 सेकंड तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। और इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे आधा कप मैदा। आप इसमें गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, अनस्वीटेंड कोको पाउडर है ये। आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। इसके बाद ना अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1/4 कप दूध लिया है। दूध को ना हमें थोड़ा थोड़ा करके और ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। और इसे भी उसी तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। तो बस बैटर तैयार हो गया है। और ये जो 1/4 कप दूध मैंने लिया था ना, आज इसमें से थोड़ा सा दूध मेरे पास बच गया है। वो इसलिए क्योंकि जो दही मैंने यूज़ की थी ना आज, वो थोड़ी सी पतली थी, इसलिए मुझे दूध की क्वांटिटी कम लगी है। तो बेसिकली दूध की जो क्वांटिटी है ना, ये आपको बैटर की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग रखनी है। और बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से रिबन जैसी फ्लोई रहेगी। तो बस बैटर तैयार है। अब हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। और आज के इस केक को ना हम बनाएंगे अपने इस पैन में, जिसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। आप कोई सा भी पैन ले सकते हो, स्टील, एल्यूमिनियम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो पैन है ना, ये मोटे तले का होना चाहिए ताकि आप इसे डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखें तो आपका केक जले नहीं। बट हाँ, अगर मोटे तले का नहीं है तो इसका सॉल्यूशन आगे बताऊँगी मैं आपको इस रेसिपी में। तो पैन को यानी कि इस मोल्ड को नॉर्मल मोल्ड की तरह ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैं इसमें बटर पेपर लगा रही हूँ। तो बस हमारा ये पैन यानी कि मोल्ड तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपना ये बैटर डाल देंगे और बैटर को पूरे मोल्ड में अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसे थोड़ा टैप करेंगे। तो बस हमारा मोल्ड तैयार है। अब इसके बाद अगर आपका पैन मोटे तले का है, फिर आपको गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसके ऊपर डायरेक्टली ही आप अपना पैन रख दीजिए और इसे ऊपर से ढक देंगे। और अगर ढक्कन में इस तरह से कोई गैप्स हैं तो उसको फिल कर देंगे। मैंने फॉइल लगा दी है इसमें। और इस तरह से ना बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम अपने इस केक को बेक करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये जो केक है ना, ये अच्छे से बेक हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपका पैन मोटे तले का नहीं है या आपको नहीं पता कि ये मोटे तले का है या नहीं, तब उस केस में ना आपको कोई भी तवा लेना है, नॉर्मल लोहे का तवा जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। इस तवे को ना आपको पहले पूरे अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब ये तवा गर्म हो जाएगा तब हम इसके ऊपर रख देंगे अपने इस पैन को और उसी तरह से ढक कर रख देना है। अब इस केस में क्या होगा कि आपकी ये डबल लेयर बन गई है, तो आपका केक जलेगा नहीं। बट हाँ, इसे पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और इस केस में आपको तकरीबन 13 से 15 मिनट लगेंगे इस केक को बेक होने में। बट मेरा पैन ये मोटे तले का ही है तो मैं डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रख रही हूँ इसे। तो इस केक को रखे हुए मुझे तकरीबन 8-9 मिनट हुए हैं और आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। और जब सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक किया तो ये भी बिल्कुल क्लियर आ रही थी। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। अच्छा, अब गैस को मैंने बंद कर दिया है। बट इस मोल्ड को ना हम इसी तरह से ढक देंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे। ध्यान रखिए कि सिर्फ 5 मिनट तक ही रखा रहने देना है, क्योंकि केक को हमें ठंडा नहीं होने देना है। और इतनी देर में मैं एक साइड पे फटाफट से मूंगफली को रोस्ट कर रही हूँ, जिसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ पर ये 80 ग्राम मूंगफली ली है। मैंने कच्ची मूंगफली ली है, इसलिए मुझे रोस्ट करना पड़ रहा है। अगर आपके पास रोस्टेड हो तब आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस थोड़ी देर तक लो फ्लेम के ऊपर इसे भूनने के बाद अगर आप इसे चेक करोगे तो इसका छिलका आसानी से उतर रहा है। इसका मतलब है कि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इस मूंगफली को ना एक प्लेट में निकाल कर एक साइड पर रख दीजिए ताकि ये पूरी अच्छे से ठंडी हो जाए। फिर हम इसके छिलके को निकालेंगे। इसके बाद अब हम चलेंगे केक की तरफ। तो इसे रखे हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। ये केक अभी भी पूरा गर्म ही है। तो इसके बाद अब हम सबसे पहले इस केक को डीमोल्ड कर लेंगे, जिसके लिए अगर आप एक स्पैचुला से चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि केक ने ऑलरेडी साइड्स को छोड़ रखा है। इसके बाद इसे डीमोल्ड करना है। तो इसके लिए जिस भी प्लेट या बोर्ड के ऊपर निकाल रहे हो ना आप इसे, उसके ऊपर सबसे पहले बटर पेपर लगा लीजिएगा। तो पैन के ऊपर बटर पेपर लगाओ, फिर इसके ऊपर रखो अपना बोर्ड और इसे उल्टा करोगे तो ये केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कितना आसानी से बाहर आ गया है। अब इसके बाद इसे एक बार फिर से फ्लिप करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे।
तो इसके लिए इसके ऊपर एक और बटर पेपर लगाओ और इसको इस तरह से केयरफुली फ्लिप करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये केक अब सीधा हो गया जैसे हमने इसको बेक किया था। अच्छा, अब इसके बाद ना हमें अपने इस केक को रोल करना है और ध्यान रखिए कि जब ये केक गर्म है ना तभी साथ के साथ ही इसे रोल कर देना है। तो इसके लिए बटर पेपर को इस तरह से उठाएंगे और आगे की तरफ इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ना इस तरह से रोल करते जाएंगे। बीच में बटर पेपर को भी इस तरह से रैप कर देंगे। तो इस तरह से ना बिल्कुल हल्के हाथों से इसे रोल कर लेना है और इसके ये जो साइड का बटर पेपर है इसको भी अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि बटर पेपर जो है ना ये खुले नहीं। इसके बाद इसे रोल करने के बाद ना अब आप चाहो तो इसे किचन काउंटर पर ही रख दो। 1-1.5 घंटे तक ये नॉर्मल अपनी शेप होल्ड कर लेगा और ठंडा भी हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे आधे पौने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख दो। केक ठंडा हो जाएगा और अपनी शेप को होल्ड करके रखेगा। मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। इतनी देर में हम अपने इस केक के लिए एक होममेड कैरेमल सॉस बनाएंगे, जिसके लिए एक सॉस पैन लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसमें डाल देंगे अपनी ये 1/4 कप चीनी। इस चीनी को ना हमें पहले मेल्ट करना है। ध्यान रखिए कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे बिल्कुल भी चलाना नहीं है। जब कुछ देर बाद चीनी साइड से इस तरह से मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी ना, तब हम किसी चम्मच या स्पैचुला से इसे चलाएंगे नहीं, बल्कि इस सॉस पैन को ही बस इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा रोटेट करना शुरू करेंगे। इस तरह से करते हुए जब थोड़ी और देर तक मेल्ट कर लेंगे हम इसे, तो आप देखोगे कि नीचे की जो साइड की चीनी है ना ये हल्की सी कैरामलाइज होनी शुरू हो जाएगी। तब इस स्टेज के ऊपर हम इसे चलाना शुरू करेंगे और अभी भी फ्लेम को लो ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि चीनी बिल्कुल इस तरह से अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर इसके बाद साथ के साथ इसमें डाल देना है हमें 1 बड़ा चम्मच यानी कि तकरीबन 25 ग्राम बटर, अमूल सॉल्टेड बटर है ये। इसे भी मिक्स करेंगे और साथ के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप क्रीम। ध्यान रखिए कि ये स्टेप्स हमें फटाफट से कर लेने हैं और बस मिक्स कर लेना है। गैस को आप चाहो बंद कर लो, अगर लगे कि मेल्ट नहीं हो रहा है तो दोबारा से ऑन करके चला लेंगे, बट ये बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए एक बार मैंने गैस को बंद किया। इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो बस हमारी ये कैरेमल सॉस तैयार हो गई है। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा टेक्सचर है इसका। तो बस सॉस तैयार हो गई है, मिनटों में तैयार हो जाती है ये। इसे बस निकाल लेंगे एक बोल में और इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इसके बाद अब ये जो मूंगफली को हमने ठंडा होने के लिए रखा था ना, अब ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसका ये जो छिलका है ना, इसे हाथों से ही इस तरह से उतार लेंगे। इसके बाद इस मूंगफली को ना हम थोड़ा थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अच्छा, इसमें से ना थोड़ी सी मूंगफली को हम कैरेमल सॉस में ऐड करेंगे, जिसे मैं थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ, और बाकी की बची हुई जो मूंगफली है ना उसे बाद में गनाश में डाल देंगे और उसके लिए उसे काफ़ी बारीक काट लेंगे। तो बस इस मूंगफली को अब हम डाल देंगे कैरेमल सॉस में, और ये पूरी कैरेमल सॉस में आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसमें से आधी यूज़ करेंगे। तो इसे एक कटोरी में निकाल कर इसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बाकी की बची हुई कैरेमल सॉस को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, ये काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम अपनी क्रीम को विप कर लेंगे, जिसके लिए आधा कप क्रीम लिए मैंने, और मैंने नॉन डेयरी विपिंग क्रीम यूज़ की है। आप कोई भी और क्रीम लेकर ना इसे विप कर लो, बस वो वाली क्रीम यूज़ करिएगा जिसमें फ़ैट कंटेंट जो है ना वो कम से कम 30% हो। तो क्रीम को हमने विप किया है तब तक जब तक इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स बन गई हैं, और जब आप स्टेज के ऊपर बोल को उल्टा करके चेक करोगे ना तो ये क्रीम गिरेगी नहीं, इतना अच्छे से विप करेंगे। तो क्रीम के बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो इसे रखे हुए मुझे तकरीबन पौना घंटा हो गया था। केक ठंडा होकर अच्छे से सेट हो गया है। तो इस बटर पेपर को अब हम खोल लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से ना इस तरह से इसे खोल लेना है, बटर पेपर को हटा देंगे। अच्छा, हो सकता है कि स्टेज के ऊपर आपको लगे कि आपका केक जो है ये जगह जगह से टूट गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बाद में पूरे केक को क्रीम से कवर कर देंगे ना तो आपको या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये केक जो है ये टूटा हुआ था। और आप देख रहे हो कि मेरा जो केक है ये काफ़ी जगह से इस तरह से क्रैक्स और खड्डे से बन गए हैं इसमें, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे कवर कर देंगे। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले अपने इस केक के ऊपर लगाएंगे क्रीम। तो क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल किया, इसे हम केक के ऊपर लगा देंगे, और ये जो सारे गैप से आ गए हैं ना इसमें, इसको भी क्रीम से ही फिल कर देंगे। इसे थोड़ा स्मूथ कर लेना है, बहुत ज़्यादा क्रीम स्टेज के ऊपर नहीं लगानी है हमें। तो क्रीम के बाद अब हमने ये जो पीनट्स वाली कैरेमल सॉस बनाई थी ना, इसको हम अपने इस क्रीम के यानी कि केक के ऊपर डाल देंगे। तो जगह जगह पर ये सॉस डाल देनी है और इसे स्पैचुला से स्मूथ कर लेंगे, तो ये क्रीम में ही मिक्स हो जाएगी कुछ इस तरह से। इसके बाद अब हमें इसे केक को फिर से रोल करना है, और अब की बार पहले की तरह हमें उठाना है इस बटर पेपर से, बट बटर पेपर को इसके अंदर की साइड फोल्ड नहीं करना है। तो अब सिर्फ केक को फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से और केयरफुली इसे फोल्ड कर लेना है। इसके बाद इस बटर पेपर से ही ना हम अपने इस केक को इस तरह से रैप कर देंगे, पूरा अच्छे से टाइटली रैप करेंगे और साइड्स को भी फोल्ड कर देंगे, और इस रोल को ना एक बार फिर से फ्रिज में रख देंगे सिर्फ 15 मिनट के लिए, ताकि ये वाली जो लेयर है ये एक बार सेट हो जाए। तो बस 15 मिनट तक फ्रिज में रखने के बाद अब हमारा ये रोल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, इसने अपनी शेप को होल्ड कर लिया है। तो ये जो बाहर का बटर पेपर है अब हम इसे हटा देंगे। तो ये जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम निकली थी ना, इसको हमें निकाल देना है। तब आप देख रहे हो कि केक ने जो है ये अपनी शेप को होल्ड कर लिया है, अब ये खुल नहीं रहा।
तो बस हमारा ये बेसिक रोल तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बोर्ड के ऊपर रख लेंगे, बट उससे पहले इस बोर्ड की साइड्स पे ना मैं थोड़ा सा बटर पेपर लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि बाद में गार्निशिंग के बाद हमारा ये बोर्ड बटर पेपर हटाने के बाद हमें एकदम क्लीन मिले। तो हम सबसे पहले इस केक की यानी कि रोल की साइड्स निकाल देंगे। ये वेस्ट नहीं है, आप इसे खा सकते हो, बस ये देखने में अच्छी नहीं लग रही है। केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है इसमें। अच्छा, इसके बाद ना अब इसकी साइड पे भी पहले मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। इसके बाद अब हम अपने इस केक के ऊपर से भी क्रीम से कवर कर लेंगे। तो एक पतली सी लेयर क्रीम की लगा लेंगे इसके ऊपर और इसे थोड़ा सा फिनिश कर लेंगे। इसके बाद ना इस केक को एक बार फिर से फ्रिज में रख देंगे सिर्फ 15 मिनट के लिए, ताकि क्रीम जो है ये एक बार थोड़ा सेट हो जाए। और इतने में हम इसके लिए बनाएंगे अपना चॉकलेट गनाश। इसके लिए ना वैसे तो हमें मिल्क चॉकलेट चाहिए थी, बट आज वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास ना थोड़ी सी 2 चॉकलेट्स रखी थी। पहली चॉकलेट है ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट, तो 50 ग्राम मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली। और साथ में ना मेरे पास थोड़ी सी डेयरी मिल्क रखी थी घर पर, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसमें। आप पूरे गनाश को डेयरी मिल्क से बना सकते हो, बट मेरे पास इसकी क्वान्टिटी कम थी, तो इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसे डाल देंगे अपने इस डार्क चॉकलेट में। और साथ में अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो तकरीबन 50 ml क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और ये अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है मैंने इसके लिए। तो अब इसे हमें मेल्ट करना है। इसके लिए चाहो तो आप डबल बॉयलर मेथड यूज़ कर लो, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, या फिर आप माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हो। तो डबल बॉयलर के लिए एक सॉसपैन में थोड़े से पानी को गर्म करके फ्लेम को लो करना है और इसके ऊपर रखेंगे ये चॉकलेट वाला बोल। और धीरे धीरे लो फ्लेम के ऊपर पानी से जो हीट आएगी उस वजह से ये चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो बस चॉकलेट मेल्ट हो गई है और हमारा ये चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड पर रखेंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसके बाद अब हमारे पास ये जो बची हुई मूंगफली थी ना, इसे हमने और भी ज़्यादा अच्छे से बारीक कर लिया है, तो इसे हम डाल देंगे अपने इस गनाश में। तो इसे मिक्स करेंगे और हमारा ये गनाश तैयार हो गया है। इसके बाद अब हमने ये जो केक फ्रिज में रखा था, अब ये भी सेट हो गया है, 15 मिनट हो गए थे इसे। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो गनाश हमने बनाया है ना, इसे हम पोर कर देंगे अपने इस रोल के ऊपर। और सारी साइड पे इसे अच्छे से पोर कर देना है। आप देख रहे हो कि कितना लशियस लग रहा है ये। और सारी साइड से इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। डोंट वरी, ये जो एक्स्ट्रा गनाश है ना, इसे आप कलेक्ट करके वापस से बोल में डाल लो, इसे दोबारा यूज़ कर सकते हो। और बोर्ड भी बिल्कुल एकदम क्लीन निकलेगा। तो इस तरह से इसे गनाश को पोर करने के बाद एक बार 15-20 मिनट के लिए इसे एक बार फिर से फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये गनाश सेट हो जाए और फिर फाइनली हम इसे सर्व करेंगे। तो बस फाइनली 20-25 मिनट तक इसे फ्रिज में रखने के बाद अब हमारा ये रोल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे, बट उससे पहले ये जो बटर पेपर्स हमने इसके नीचे लगाए थे ना, इसे हम केयरफुली इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे। तो बस फाइनली हमारा ये स्निकर्स चॉकलेट रोल बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो आपको मेरे कट करने से पता चल गया होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसके अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप, कितना यमी लग रहा है ये। इसमें सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक रहेगा और साथ में क्रीम और साथ में नटी कैरामेल और ऊपर से ये नटी चॉकलेट्स, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। तो आप भी ट्राई करो इस रोल को। एकदम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और बिना किसी मोल्ड के बनाया इसे हमने घर पर, बहुत ही आसान रेसिपी है। और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।